अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एचईसी के ऑनलाइन पोर्टल से आप डिग्री अटेस्टेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अर्जेंट बेस है, वॉक इन मोड है और जो है वो कोरियर के थ्रू। गूगल पे जाके आपने जो है वो एचईसी की वेबसाइट जो है वो एचईसी ऑनलाइन पोर्टल डिग्री अटेस्टेशन जो है वो टाइप करके इसको सर्च कर लेना है। तो इसमें जो है वो आपका जो है वो एचईसी की ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो इसमें ओपन हो जाएगी। इस वीडियो में कंप्लीट जो है वो किस तरह अप्लाई करना है, फ़ीस कैसे पे करनी है, ए टू जी हर चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एचईसी की वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। एचईसी ई सर्विस पोर्टल पे आपने जो है वो क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह जो है वो साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप सिंपली अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के जो है वो इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो साइन अप करके आप जो है वो इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसमें आप अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लिखने के बाद जो है वो इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका जो है वो ईमेल वेरीफाई होगा। तो वेरिफिकेशन के बाद जो है वो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आप इसको जो है वो साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद इस पर जो है वो पर्सनल आपकी जो है वो प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह जो है वो ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहला जो आपने काम करना है वो इस पर आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो बनानी है। तो ये देखें, जिधर कैंडिडेट का नेम लिखा हुआ है इधर नीचे माय प्रोफाइल का ऑप्शन है। तो इसको आप ओपन करेंगे। ए टू जी आपने जो है वो इस पर अपनी प्रोफाइल जो है वो ओपन करनी है। आप अपनी कंप्लीट इस पर प्रोफाइल बनाएंगे। इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल डिटेल है। ये 4-5 मेन चीज़ें हैं, ये जो है वो आप इस पर बनाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये इस कैंडिडेट की जो है वो कंप्लीट प्रोफाइल बनी हुई है, तो मैं उसी को जो है वो रिपीट करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, इसमें पर्सनल डिटेल है। आपने अपने डॉक्यूमेंट सामने रख के ए टू जी हर चीज़ जो है वो इसमें फिल करनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक होगी तो डिग्री जब आप अटेस्टेड करवाने जाते हैं तो बाद में फिर इशू बनते हैं। ठीक हो गया जी। आपने इस तरह जो है वो इसमें उसके बाद आपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जो भी आपका करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसमें पुट कर देनी है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल है। एजुकेशन डिटेल में आपने अपनी मैट्रिक से ऑनवर्ड तमाम इसमें डिटेल जो है वो पुट करनी है। इसमें आपकी मैट्रिक है, उसके बाद आपकी एफएससी है, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन है। अगर आप फर्दर एमएससी की डिग्री वेरीफाई करवाना चाहती हैं तो वो भी आप अपनी जो है वो इसमें पुट करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आप जो है वो इधर आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है डिग्री अटेस्टेशन का, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें, अब जो है वो इधर आपका शो हो रहा है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट बन चुकी है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल है, एड्रेस डिटेल है, सबके जो है ग्रीन टिक लगे हैं। इसका मतलब आपकी कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, डिग्री अटेस्टेशन जो है ये देखें, ये ऑलरेडी एक अप्रूव्ड फाइल है, वही मैं ओपन कर रहा हूँ कि वो किस तरह हमने सबमिट की थी, उसी पे आपने क्लिक कर देना है। उसमें 4-5 पोर्शन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, डिटेल ऑफ डिग्री है, उसके बाद जो है वो अटेस्टेशन प्रोसेस है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सेम वही इन्फॉर्मेशन है जो आपने पुट की है, वही आपके सामने जो है वो आ जाएगी। उसके बाद जो है वो डिटेल ऑफ डिग्री है, जो डिग्री आपने वेरीफाई करवानी है एचईसी से वो जो है वो सामने आ जाएगी। उसको जो है वो आपने ओपन कर लेना है। एजुकेशन डिटेल में ये डिग्री ऑलरेडी आपने लिख दी हुई है तो इधर जो है वो आ जाएगी, तो उसको आपने एक दफ़ा दोबारा टैली कर लेना है। उसके बाद जो है वो अटेस्टेशन प्रोसेस है कि किस तरह जो है वो इसका जो है वो अटेस्टेशन होगी। इसमें देखें वॉक इन मोड लिखा हुआ है। तो इस कैंडिडेट ने जब ये डिग्री अटेस्टेड करवाई थी तो अर्जेंट बेस पे करवाई थी, वॉक इन मोड पे की थी। इसने अपना जो है वो लाहौर सेलेक्ट किया हुआ था। तो उसके बाद देखें जी, सेलेक्टेड डिग्री फॉर अटेस्टेशन, तो ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो अटेस्टेड करवाने के लिए जो है वो लिखी हुई है। फर्दर नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ सेलेक्ट नंबर ऑफ़ पेजेस और डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड। नीचे फर्दर उन्होंने लिखा है कि एक चीज़ उन्होंने लिखी है कि अगर आपने पहले डिग्री अटेस्टेड करवाई है तो उसकी डिटेल दी, अगर नहीं करवाई तो नो पे सिंपली क्लिक कर दें। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है वो आपने इसमें अपना जो है वो डिग्री सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपने कहाँ पर जो है वो अटेस्टेशन करवानी है। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये आपकी जो है वो एजुकेशन डिटेल में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो जब आप अटेस्टेशन के लिए लिखेंगे तो आ जाएगी। अब नीचे एक चीज़ और है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अटेस्टेशन ईच डॉक्यूमेंट। अब जो चीज़ें आपने अटेस्टेड करवानी है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो डिग्री की एक कापी भी रिक्वायर्ड होती है अटेस्टेड करवाने के लिए। तो इस तरह उन्होंने ये भी फैसिलिटी दी हुई है। इधर आपने लिखना है कि ओरिजिनल डिग्री
उसकी फ़ीस जो है वो 1000 है। उसके बाद जो है वो उसकी जो है वो एक उसकी कॉपी, उसकी जो है वो 700 फ़ीस है। तो 1700 फ़ीस जो है ये डिग्री जो है वो अगर आप नॉर्मल वे में अटेस्टेड करवाएंगे तो 1000 ओरिजिनल की और 700 जो है वो उसकी एक फ़ोटो कापी की, ये जो है वो फ़ीस है। उसके बाद जो है वो 3000 जो है अर्जेंट बेस की फ़ीस है। अगर आप अर्जेंट बेस पे जो है वो डिग्री अटेस्टेड करवाएंगे, अर्जेंट बेस में आपको दूसरे तीसरे दिन जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो आप जो है वो इसको करवा सकते हैं। ये करने के बाद जो है वो अगर फर्दर डॉक्यूमेंट सबमिशन का ऑप्शन आता है, इधर आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। इसमें आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की फ्रंट साइड है, उसके बाद उसकी बैक साइड है, उसके बाद आपके एजुकेशनल डिटेल है, मैट्रिक की सनद है, जहाँ पर मार्कशीट लिखा हुआ है वहाँ पर आपने रिज़ल्ट कार्ड लगाना है, जहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेट लिखा है वहाँ अपने सनद अपलोड करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद एफएससी की सनद है, मार्कशीट है, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, सनद है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने स्कैन करके पीडीएफ करके इस पे जो है वो अपलोड करने हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, ये ऊपर लॉजिस लिखा हुआ है, जहाँ पे जो है वो बेल आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इधर आपको साथ साथ नोटिफिकेशन आते जाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट हो गए। अब जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये देखें अब टोटल अमाउंट में 4700 रुपीज़ शो हो रहे हैं। वो इसलिए शो हो रहे हैं कि इस कैंडिडेट ने एक अर्जेंट कापी करवाई थी, एक अर्जेंट डिग्री करवाई थी, 1000 उसका था, 700 उसकी फ़ोटो कापी का था, और अर्जेंट बेस पे करवाई थी 3000 उसका था। तो 47 जो है वो 100 इसकी टोटल अमाउंट बनी थी। ये देखें लॉजिस में आप देखेंगे तो इधर उन्होंने साथ साथ नोटिफिकेशन बार में भी शो करवाया हुआ है कि आपने जो है वो कौन कौन सी चीज़ सबमिट कर दी है, कौन नहीं कर दी। अब साथ साथ इस चीज़ की आपको जो है वो ईमेल के थ्रू भी एसएमएस आता रहेगा, आपको ईमेल आती रहेगी कि आपका जो है वो ये चीज़ अपडेट हो गई है, इसमें ये चीज़ कोई कमी बेशी है, कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं अपलोड होता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ वो आपको बताता जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि ईमेल में अगर कोई एरर आ रहा है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई एरर आ रहा है, तो वो फ़ौरन आपको इसका पता लग जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये आपने आखिर में जो है वो प्रोफाइल व्यू कर लेनी है। इसमें देखें एप्लीकेंट डिटेल लिखी हुई है, उसके बाद उसकी पर्सनल एप्लीकेंट डिटेल लिखी हुई है, उसको एक एप्लीकेंट आईडी मिल गई है, उसके बाद उसकी पर्सनल डिटेल है, उसके बाद जो है इसमें उसका नेम है, उसका फादर नेम है, उसका जेंडर है, तो ये सारी जो है वो इंफॉर्मेशन उसमें आ गई है, उसका मेलिंग एड्रेस है। अब ये अप्रूव्ड हो चुकी हैं डिग्री, ये उमर अंबर इजाज़ साहिबा हैं, इन्होंने उस वक्त जो है वो ये डिग्री अटेस्टेड की थी, तो अप्रूव्ड में ये इसका शो हो रहा है। तो इसमें फ़र्दर मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आप न्यू एप्लीकेशन पे अप्लाई करेंगे तो उसका जो है वो कैसे अप्लाई होगा न्यू एप्लीकेशन के लिए, उसकी डिटेल जो है वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। ये इधर से जो है वो बाद में आप प्रोफाइल रिव्यू कर सकते हैं, कंप्लीट आपकी प्रोफाइल जो है वो रिव्यू हो जाएगी। तो इस कैंडिडेट ने अर्जेंट बेस पे किया था, वॉक इन मूड पे जाके बाय सेल्फ, तो ये जो है वो इसको जो है वो कंप्लीट इधर से जो है वो अप्रूव्ड का मैसेज जो है वो आ जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, तो ये देखें अब इधर जो है वो अप्रूव्ड शो हो रहा है कि इस कैंडिडेट का अप्रूव्ड हो रहा है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इधर से इंस्ट्रक्शंस भी रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपने रीड करनी है। तो उसके बाद जो है वो आपने सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने जो है वो अटेस्टेशन पे चले जाना है। अटेस्टेशन में आपने सिर्फ डिग्री मेंशन करनी है जो आपने डिग्री अटेस्टेड करवानी है। उसके बाद आपने अटेस्टेशन प्रोसेस सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू जो है वो आपने वॉक इन मूड पे जाना है, आपने कोरियर के थ्रू करवानी है। उसके बाद आपने अगर उसकी फ़ोटो कापी करवानी है, कितनी कापीज़ हैं डिग्री की वो करवानी है, वो करवा के आपने इसको सबमिट कर देना। देन ये सिंक्रोनाइजेशन पे चली जाती है, उसका भी मैं प्रोसेस बताता हूँ। अब ये देखें इसमें वो कह रहा है कि मूड ऑफ अटेस्टेशन क्या है, तो इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इधर वो एक दो ऑप्शन देता है कि कोरियर के थ्रू करवानी है या वॉक इन करवानी है। वॉक इन में फ़र्दर आगे अर्जेंट है, तो कोरियर के थ्रू करवाएंगे तो फर्दर वो फिर आपसे डिटेल पूछेंगे कि आपने कौन से सेंटर में भेजनी है, तो आपको कोई डिसेबिलिटी है या अगर आप किसी पर्सन के थ्रू भिजवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें जो हैं वो मेंशन है। आपने जो आपको जो है वो इजी वे लगता है उसके थ्रू आपने इसको जो है वो क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे फर्दर आप आएंगे तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ लिखी हुई हैं, डिग्री की कितनी कॉपी आपने करवानी है। उसके बाद जो है वो आपने अर्जेंट मूड पे जाना है या आपने वॉक इन मूड पे जाना है या आपने सेल्फ पे जाना है या आपने कोई कंसर्न पर्सन भेजना है, ये सारी इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो एक एक करके मौजूद है।
नीचे चीज़ जो है वो अब मैं आपको फ़ीस का बता रहा था, तो जब आप अर्जेंट सेलेक्ट करते हैं तो 1000 फ़ीस शो हो रही होगी आपको नीचे राइट साइड में नीचे। जैसे आप उसमें एक कॉपी ऐड करते हैं तो 700 आप देखें उसका भी ऐड हो चुका है। उसके बाद अगर आप 2 कॉपी ऐड करेंगे मज़ीद 700 ऐड हो जाएगा। 2 अर्जेंट करेंगे, 2 ओरिजिनल करेंगे, उसका 1000 मज़ीद ऐड हो जाएगा। तो ये जो है वो इसकी पर कॉपी की 700 फ़ीस है और ओरिजिनल जो है उसकी जो है वो 1000 फ़ीस है। तो ये इस तरह जो अगर आप फर्दर इसमें अर्जेंट ऐड कर लेंगे तो 3000 उसका भी ऐड हो जाएगा। अगर आप सिंपली जो उनका प्रोसेस है उसी में करते हैं तो उसके वो जो है वो प्रोसेस जो है उसमें आपका 1700 में आपकी जो है वो डिग्री और उसकी एक कॉपी जो है वो अटेस्टेड हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब इसमें देखें, अब ये आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो गया। तो इधर से आप जो है वो जैसे ही आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है वो इधर से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो और भी चीज़ें हैं कि इसमें जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं। आपने जो अगर कोई अगर आप अपनी खुद तौर पे अगर कोई इंस्ट्रक्शंस इसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखें लॉजिस मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। इधर जो है वो एजुकेशन डिटेल सबमिट हो चुकी है, डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं। ये जो उन्होंने कहा है कि टास्क बार में आपको टास्क दिया गया है कि आप अपॉइंटमेंट ले लें। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और आपके डॉक्यूमेंट सिंक्रोनाइजेशन हो जाते हैं, आपको ईमेल आ जाती है कि आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट आपके सिंक्रोनाइजेशन हो चुकी है, तो आप जो है वो अब जाके अपॉइंटमेंट ले लें। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, अर्जेंट बेस पे कैसे लेनी है, और जो है वो वॉक इन मूड जो है वो सेल्फ पे या जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है उस हिसाब से आपने ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें फर्दर देखें ये 2-3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको। रीड इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑनलाइन हेल्प है, डाउनलोड मैनुअल है। तो ये इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करने से पहले आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है, क्योंकि कुछ लोगों की डिग्रीज़ जो हैं वो ऐसी होती हैं कि उनको पहले यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी से डिग्री वेरीफाई नहीं होती, तो वो कहते हैं कि पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री वेरीफाई करवा के लेके आएँ। ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं आप। कुछ जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, उसकी अगर आपने डिग्री की कॉपी वेरीफाई करवानी है तो HEC कहता है कि पहले आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी से उसकी डिग्री की कॉपी वेरीफाई करवा के लेके आएँ। उस पर एक बाल पॉइंट से साइन होने चाहिए, तो वो आप करवाएंगे। तो फिर उसकी ओरिजिनल डिग्री जो है वो HEC वेरीफाई कर देता है किसी भी यूनिवर्सिटी की, लेकिन जब उसकी कॉपी वेरीफाई करनी होती है तो फिर HEC कहता है कि पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवा के लेके आएँ। तो सबसे पहले जो है वो उसकी कॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी कंट्रोलर एग्जामिनेशन से वेरीफाई होगी। उसके बाद जो है वो HEC वेरीफाई करता है। ये ऑनलाइन मैनुअल भी है, इधर से भी आप जो है वो इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं कि कोई अगर चीज़ इसमें आप देख सकते हैं। फर्दर इनकी ऑनलाइन चैट भी अवेलेबल होती है, आप उधर से भी कर सकते हैं। इनका ईमेल है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी जो है वो आप उधर से भी हेल्पलाइन ले सकते हैं। इनका हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है इसी वेबसाइट पर। इस तरह जो है वो आपकी जो कंप्लीट प्रोफाइल बन जाती है। कंप्लीट प्रोफाइल के बाद जो है वो साइन इन करके आपने सबसे पहले अपनी कंप्लीट प्रोफाइल बना लेनी है। उसके बाद डिग्री अटेस्टेशन को सिलेक्ट करके आपने करवाना। तो इस कैंडिडेट ने लाहौर को सिलेक्ट किया था, तो अब इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो टाइम शेड्यूल था वो 10 बजे के करीब था, लेकिन हम सुबह 7-8 बजे लाहौर पहुँच गए थे ताकि जो है वो ऑफ़िस जा सके। तो लाहौर स्टेशन से जो तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पर ही HEC का ऑफ़िस है। तो जब मैं उधर गया तो उधर जो है वो तकरीबन 20-25 लोग तो मेन गेट के बाहर ही खड़े हुए थे। तो मतलब कितना रश होता है लाहौर में। लाहौर वैसे फैसिलिटी है काफ़ी लोगों को कि वो लाहौर से करवा लें, उधर वैसे रश कम होता है। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हैं 8-9 बजे के करीब ऑफ़िस ओपन होता है। लेकिन जब मैं गया तो 7-7:30 बजे उस वक्त जो है वो काफ़ी रश लगा हुआ था मेन गेट से बाहर ही। तो वहाँ पर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके आपकी अटेंडेंस लगती है। तो अटेंडेंस लगने के बाद जो है वो फर्दर आपको जो है वो अंदर जाने देते हैं। तो अगर जो है वो आप वॉक इन मूड पे हैं और अर्जेंट बेस पे जा रहे हैं और आपको जिस तरह कोई स्कॉलरशिप बेस है इस तरह या कोई और जॉब का इशू है, तो अगर आप अर्जेंट बेस पे जा रहे हैं तो फिर अर्ली एंड मॉर्निंग जाएँ। अर्ली एंड मॉर्निंग जाएंगे तो सबसे पहले आप जो है वो आपको टोकन नंबर जल्दी मिल जाएगा। टोकन नंबर जल्दी मिलने का फ़ायदा यही होगा कि आपकी डिग्री जो है वो क्योंकि डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करवाने के बाद 2 घंटे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ता है ताकि जो है वो आपके डॉक्यूमेंट मिल जाएँ। ये देखें जी, हमने जब अपना सुबह अर्ली एंड मॉर्निंग गए थे तो उसके बाद जो है वो मैंने जिस तरह बताया था कि मेरी लाइन में जो आगे थे वो 24 से 25 बंदे थे। तो उनमें से अक्सर के डॉक्यूमेंट का किसी का इशू था। तो मतलब कि मेरे अटेंडेंस लगने के बाद मैं जब मेन ऑफिस में एंटर हुआ तो मुझे 6 नंबर टोकन मिल गया था। मतलब 9 बजे स्टाफ आया था और 9 बजे से पहले कोई 100-200 टोकन चल चुका था, तो 6 नंबर टोकन मुझे मिला। तो अब देखें मेरे पास टोकन है और मैंने अपने डॉक्यूमेंट अरेंज कर लिए थे। तो जैसे ही आप उनकी चेयर्स पे बैठते हैं तो सामने जो है वो एक बोर्ड
पर डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट्स के हवाले से लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट आपने किस अरेंजमेंट से जो है वो तरतीब लगानी है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि डॉक्यूमेंट का क्या हिसाब किताब होता है। 6 नंबर मुझे टोकन मिला था, मैं अपने इंतज़ार में बैठ गया था, मैंने डॉक्यूमेंट अपने जो है वो अरेंज कर लिए थे। फ़ीस जो है वो मैंने ऑनलाइन पे कर ली थी, फ़ीस का जो है वो चालान वो मेरे पास था। तो उस हिसाब से जो है वो हम जो है वो मैंने अपने 9 बजे डॉक्यूमेंट दिए थे, 10:30 बजे मुझे रिटर्न मिल गए थे, तो मैं घर वापस आ गया था। अर्जेंट बेस पे मैंने अपनी डिग्री टेस्टेड करवाई थी, तो इसका 3000 अर्जेंट बेस पे उन्होंने अर्जेंट का लिया था, 1000 इसका जो है वो डिग्री ओरिजिनल का था, और 700 जो था वो इसकी एक फ़ोटोकॉपी का था। तो लाहौर में करवाने का ये फ़ायदा हुआ डिग्री अटेस्टेड, क्योंकि इधर जो है वो रश कम होता है, और साथ ही जो है वो मिनिस्ट्री फिनांस उधर भी जो है ऑफिस इनके करीब है, तो उधर से जो है वो जल्दी हो जाता है। इस्लामाबाद में ये है कि एक तो सफ़र काफ़ी और वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। तो पंजाब में ख़ास करके जो लोग हैं उनको लाहौर जो है वो लाहौर से डिग्री अटेस्टेड करवाना उनके लिए ठीक रह जाता है। ख़ास तौर पर फ़ीमेल के लिए ये है कि उनको जो है वो आसानी हो जाती है अगर आप अर्ली इन मॉर्निंग चले जाते हैं, यहाँ पर रश कम होता है। ये देखें, ये सामने जैसे ही आप टोकन लेके बैठते हैं तो इस तरह उन्होंने एक चार्ट वैसा किया हुआ है, इस पर जो है वो आप देख सकते हैं। मेन गेट पे भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस के डॉक्यूमेंट की तरतीब क्या होनी चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले सबसे ऊपर जो है वो टोकन होना चाहिए, टिकट होना चाहिए जो आपने टोकन लिया, जिस तरह मेरा टोकन नंबर 6 था। उसके बाद CNAC कापी, आपकी अपनी शनाख्ती कार्ड की कापी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फार्म, ये जो एप्लीकेशन फार्म आपने सबमिट करवा दिया है इसका आपके पास प्रिंट होना चाहिए। 1 सेट ऑफ फोटो कापीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक टू ऑनवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो होने ही चाहिए, साथ उन सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक फ़ोटो कापी सेट भी होना चाहिए जो HEC ने अपने रिकॉर्ड में रखना होता है। ठीक हो गया जी। इन केस ऑफ अथराइज पर्सन, अगर आप किसी अथराइज पर्सन को भेज रहे हैं, मतलब आप खुद नहीं जा रहे, किसी अथराइज पर्सन को भेज रहे हैं, अपने चाचू मामू को या बड़े भाई को, हस्बैंड को, जिसको भी, तो उसका जो है वो अथॉरिटी लेटर आपने उसको देना है बना के कि मैं अपनी तरफ से इसको अथॉरिटी दे रहा हूँ कि ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवा सके। ठीक हो गया जी। अब उधर कुछ लोगों के पास अथॉरिटी लेटर नहीं था, तो फिर वो उन्होंने कह दिया था कि अगर चले नहीं है तो खैर आप करवा सकते हैं, लेकिन आपने ये एहतियातन लेके जाना, क्योंकि बाज़ वक़्त वहाँ इशू बन जाता है। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक टू ऑनवर्ड डिग्री इंक्लूडिंग ट्रांसक्रिप्ट DMC। उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैट्रिक टू ऑनवर्ड आपने उसी तरतीब से रखने हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा फ़ोटो कापीज़ दैट यू मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अटेस्टेशन। अब देखें, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो कापी मेंशन की हुई है, तो ये वही फ़ोटो कापी है जो आपने अपनी डिग्री की फ़ोटो कापी अटेस्टेड करवानी है। जिस तरह हमने मेंशन किया था कि हमने एक ओरिजिनल टेस्टेड करवानी है, उसके बाद एक उसकी फ़ोटो कापी करवानी है, तो ये वही फ़ोटो कापी है। उन्होंने कहा कि अगर आपने फ़ोटो कापी अटेस्टेड करवानी है तो फिर आपके पास जो है वो उसकी एक एक्स्ट्रा कापी भी होनी चाहिए। उसके बाद फॉर मैरिड फीमेल एप्लीकेंट मैरिज सर्टिफिकेट्स डोमिसाइल इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर कोई ऐसी फ़ीमेल है जो मैरिड है तो उसके पास जो है वो उसका डोमिसाइल या मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये इस तरह जो है वो अवेलेबल है। ये उसके बाद जो है वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट जब सबमिट करवा दिए थे, तो इसी रेंज से हमने जो है वो अपने टोकन नंबर का इंतज़ार किया। तो जैसे ही अभी मुझसे 2 टोकन पहले थे, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट इसी तरतीब से लगा लिए थे। उसके बाद मैंने अपनी जो है वो डिग्री उनको, डॉक्यूमेंट उनको दिया, ओरिजिनल डिग्री उनको दी। उन्होंने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो है वो मुझे एक रसीद दे दी। उन्होंने मुझे कहा कि आप 1.5 से 2 घंटे बाद मुझसे आकर डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। तो विदिन 1.5 से 2 घंटे ये आपको मैसेज भी आ जाता है इस तरह कि आपकी जो है वो डिग्री अटेस्टेड होगी, आप काउंटर से जाके जो है वो ले लें। तो आपके पास आपका टोकन नंबर होता है, तो दोबारा आप उसी काउंटर पे जाके आप जो है वो उनको अपना टोकन नंबर दिखाते हैं कि ये मेरा टोकन नंबर है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट दे देते हैं। जो ये फ़ोटो कापी है, तो फ़ोटो कापी जो है वो फ्रंट से अटेस्टेड होती है, जो ओरिजिनल होगी वो बैक से होगी। तो ये देखें, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की है, तो इस पर ऑलरेडी वेरीफाइड की स्टैंप लगी हुई है। तो HEC जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी ओरिजिनल डिग्री तो वेरीफाई कर देता है, लेकिन जो फ़ोटो कापी है वो कहता है कि पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाएं। तो मुझे इसकी फ़ोटो कापी रिक्वायर्ड थी, तो मैंने फ़ोटो कापी पहले अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाई थी। तो वो देखें, कंट्रोलर एग्जामिनेशन की स्टैंप लगी हुई है, फिर ही उन्होंने जो है वो इसको वेरीफाई किया था। जो ओरिजिनल थी वो बैक साइड पे उसकी टिकट लगती है, तो इसकी जो है वो फ्रंट साइड पे लगती है। ये देखें, इस पर 700 की टिकट लगी हुई है। तो मिस अंबर है, उनके साइन स्टैंप लगी हुई है। आपको एक अटेस्टेशन नंबर भी इशू हो जाता है, वो भी इस पर लिखा हुआ है। तो इस तरह जो है वो ओरिजिनल डिग्री है उसकी बैक साइड पे जो है वो लगती है। ओरिजिनल डिग्री अटेस्टेड करवाने के बाद अब दोबारा जब भी आप डिग्री अटेस्टेड करवाएंगे तो आपको ओरिजिनल करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा इसकी फ़ोटो कापी ही करवाएंगे। यह कंप्लीट प्रोसेस था, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था वॉक इन मूड पे, अर्जेंट बेस पे। तो मैं एक ही दिन में अपना काम जो है वो टेस्टेड करवा के आ गया था। रात को बैठे थे, सुबह 7 बजे पहुँच गए थे।
2-3 घंटे में टेस्टेड करवाने के बाद हम शाम को वापस आ गए थे। तो कोरियर का बेस्ट, कोरियर जो है अगर आप कोरियर के थ्रू करवाना चाहते हैं वो भी ठीक है, वरना ये सबसे बेस्ट है।